तो आईटी पे पैनी नजर रखते हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट करी थी भाई सुबह सुबह जुड़िएगा, जो नंबर्स आपने एनालाइज करें उस पर आपसे बातचीत होगी। ओमकार जी गुड मॉर्निंग, आ रहा हूं आपके पास, लेकिन पहले हर्षदा के पास चलेंगे। ये समझ लिया जाए कल बाजार बंद होने के बाद शाम को जो टीसीएस के नंबर्स आए, उत्साह उससे रिलेटेड आपने देखा होगा सोशल अपने मीडिया में, ट्विटर वगैरह में, नंबर वाकई बहुत अच्छे हैं क्या? उम्मीद से बेहतर परफॉर्मेंस है आशीष, और खासतौर से मार्जिन के फ्रंट पर अच्छा परफॉर्मेंस कंपनी ने दिखाया है। तो जो कोर नंबर्स हैं वो आपको सामने रख देते हैं कि डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ में 1% से ऊपर का अनुमान था, वही डिलीवर हुआ है, लेकिन कांस्टेंट करेंसी पैमाने पर ज्यादा बेहतर प्रदर्शन देखने को मिला है। ये 3.4% के आसपास का आंकड़ा नजर आया। एक्सपेक्टेशन थी 4% के आसपास का आंकड़ा नजर आया है। पहली दफा 10,000 के ऊपर का प्रॉफिट का आंकड़ा कंपनी ने डिलीवर किया है। अनुमान था 8% तक की प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ देखने को मिलेगी। डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ एब्सोल्युटली इन लाइन देखने को मिला है। लेकिन मार्जिन्स के आंकड़े पर अगर आप आए तो मार्जिन्स में दरअसल अच्छा खासा सुधार देखने को मिल रहा है। हमारा अनुमान था 23.8% के आसपास के मार्जिन्स रहेंगे, यानी कि पिछले क्वार्टर से करीब करीब 70 बेसिस पॉइंट का अनुमान था। सामने निकल कर आया 24% का आंकड़ा, यानी कि 90 बेसिस पॉइंट का इजाफा देखने को मिला है मार्जिन्स में। मार्जिन पिक्चर पर कंपनी ने यह भी कहा कि FY23 के अंत तक, यानी कि Q3 Q4 में ये 24% का मार्जिन 25% तक आता हुआ दिखाई देगा, और अगले साल फिर वो 26 से 28% के दायरे में इन मार्जिन को आता हुआ देख रहे हैं। तो मार्जिन को लेकर कमेंट्री बहुत मजबूत थी, और मार्जिन में मजबूती की वजह एक है करेंसी का आउटलुक, और करेंसी जिस तरह से डॉलर मजबूत होती हुई दिखाई दे रही है उसका फायदा इनके हाथ लगता हुआ दिखाई दिया है। साथ ही साथ कंपनी ने कहा है कि रियलाइजेशन दरअसल बेहतर हो रहा है, जो मार्जिन को सपोर्ट कर रहा है, और इसीलिए वो 25% के मार्जिन की बात भी कर रहे हैं। हर तिमाही में यहां पर वो कह रहे हैं कि $7 to 9 बिलियन की जो एस्पिरेशनल डील विंस हैं वो डिलीवर करने के लिए कॉन्फिडेंट है। इस क्वार्टर में क्या हुआ, $8.1 बिलियन का इन्होंने डील वाला आंकड़ा सामने रखा, जो पिछले क्वार्टर में 8.2 था, तो वहां पर स्टेबिलिटी देखने को मिली है। अब जो सरप्राइज आया है वो दरअसल यूरोप और यूके के मार्केट से आया, क्योंकि बाजार भर में यह चर्चा हुई थी कि यूके और यूरोप में दरअसल दबाव देखने को मिलेगा। यूके के मार्केट में लगभग 15% का इजाफा, यूरोप, कॉन्टिनेंटल यूरोप में लगभग 14% तक का इजाफा देखने को मिला। हालांकि अब कंपनी कह रही है कि आने वाले क्वार्टर, खासतौर से Q3 में यूके और यूरोप में ऑर्डर्स और डिमांड की विजिबिलिटी है नहीं। वहां पर अगर एनर्जी क्राइसिस बढ़ जाती है तो ऐसा हो सकता है कि काफी सारी इंडस्ट्री बंद हो, उसका इंपैक्ट इनके बिजनेस पर आएगा। तो वो एक चीज है जो कमेंट्री में दरअसल थोड़ी सी आप नेगेटिव पढ़ेंगे, बाकी आंकड़े पॉजिटिव है। अमेरिका में स्लो डाउन की इस समय चिंता नहीं है, बस दो एरियाज है जहां पर उन्होंने कहा कि थोड़ा सा इंपैक्ट डील्स पर पड़ा है। एक तो इंश्योरेंस रिलेटेड प्लेस, और साथ ही साथ मॉर्टगेज बैक लेंडिंग वाला जो कारोबार इनका है, जहां पर ये क्लाइंट्स को सर्विस करते हैं, वहां पर थोड़ी सी दिक्कत है। लेकिन रिटेल में कोई दिक्कत नहीं, ऑटो में कोई दिक्कत नहीं। एक और चीज ध्यान में रखनी है, वो अट्रिशन का आंकड़ा। अट्रिशन इस क्वार्टर में 21.5% पर आया, यानी कि वहां पर एक इजाफा देखने को मिला। ये 19.5% से बढ़कर 21-21.5% पर आया। अब कंपनी कह रही है कि यहां से अट्रिशन कम होता हुआ दिखाई देगा। दूसरी तरफ आपकी नजरें होनी चाहिए हायरिंग पर। हायरिंग का आंकड़ा पहली बार 10,000 के नीचे का है। 9,840 कर्मचारी ही कंपनी ने हायर किए हैं। अब कंपनी कह रही है कि अट्रिशन थोड़ा सा पीक हो रहा है, तो आगे शायद कम लोग नौकरी छोड़कर जाएंगे, तो ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं होगी। साथ ही साथ मूनलाइटिंग पर भी कंपनी ने कह दिया टीसीएस के लिए अनएथिकल है। हालांकि आगे चलकर अगर देश भर में एक हाइब्रिड मॉडल की बातचीत होती है, जिसका इंडिकेशन कुछ मिनिस्टर्स कर रहे थे, तो उस पर कंपनी एक पॉलिसी बनाने के बारे में सोच सकती है। इस समय मूनलाइटिंग का कोई केस नहीं आया है, और वो अपने कर्मचारियों के परफॉर्मेंस से संतुष्ट है। तो ये है टीसीएस की कहानी। चलिए राजेश जी, एक बार ये टीसीएस की जो कॉल आपकी थी वो उसको रिविजिट कर लेते हैं एक बार। मतलब अभी उसको होल्ड करें या फिर उसमें से अब इस प्राइस पर निकल जाएं, क्योंकि जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मोमेंटम आएगा टीसीएस में, शायद उतना आ नहीं रहा है एक्चुअली। तो कोई फॉलो अप यहाँ पर? अनुज जी, देखिए टीसीएस में गैप डाउन हुआ, बिल्कुल सही है, क्योंकि वो एक्सपेक्टेड था। लेकिन गैप डाउन के बाद जिस तरह से रिकवरी है, मुझे लगता है कि यहाँ पे थोड़ा अगर आप उसे वक्त दे, सुबह प्रोबेबली सुबह का 1 घंटा तो देना पड़ेगा, क्योंकि वोलेटिलिटी उसे एब्सॉर्ब करनी है। लेकिन मेरे हिसाब से टीसीएस का जो 3150 का पहला रेजिस्टेंस है वो निकलेगा, यानी जो 50 डीएमआई है, तो फिर आज टीसीएस मुझे लगता है 3250 तक जाएगा। सो अगर पोजीशन होल्ड रखने में कोई दिक्कत नहीं है तो वन कैन डेफिनेटली होल्ड लॉन्ग पोजीशन। जो स्टॉप लॉस है अनुज जी, वो था कल का हमारा 65, वो अभी भी इंटैक्ट है। ओके, तो ये टीसीएस पे अगर आप देखें, जो प्रीवियस कॉल थी उसको अगर आप देखें, ट्रेड्स को समराइज कर लिया गया है यहाँ पर।